हेलो स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना चैप्टर का 13 यानी 13वां वीडियो है। आज का टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वर्नर हाइजेनबर्ग, a German physicist in 1927, stated uncertainty principle, which is the consequence of dual behavior of matter and radiation. द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है, यानी कि इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी एक साथ में किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम ज्ञात करना असंभव होता है। इसको हम मैथमेटिकल यानी गणितीय रूप में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि स्थिति में अनिश्चितता। एंड डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी कि संवेग में अनिश्चितता। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स is always greater than or equal to h upon 4 पाई। अब हम जिसको मालूम है यहाँ पे डेल्टा पी एक्स क्या है? मोमेंटम, संवेग। तो उसको हम किससे दर्शाते हैं? एम वी एक्स से। तो पी की जगह यदि मैं एम वी एक्स लिखती हूँ तो ये मैंने लिख दिया। तो अब क्या हो गया फॉर्मूला? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी एक्स इज ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो अब यहाँ पर जो m है, m क्या है? मास। तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मास कैसा रहता है? हमेशा स्थिर रहता है। तो अंतर किस में आएगा? डेल्टा x इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू के साथ में हमने m को यहाँ पे नीचे अपॉन में लिख दिया है। तो यहाँ पे आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है। अब हम नया टॉपिक देखते हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण। तो हमने अभी तक जो तरंग यांत्रिकी मॉडल पढ़ा है, इसमें तरंग जो मेन इसके लक्षण है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रीफ में इसको। तो सबसे पहले द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एटम इज क्वांटाइज्ड, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, यानी कि वो क्वांटीकृत होती रहती है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं और वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो उनकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज डायरेक्ट रिजल्ट of the wave-like properties of electrons and are allowed solutions of Schrödinger wave equation। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है और श्रोडिंजर तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं। इसका सॉल्यूशन हम किससे करते हैं? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, यानी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के सही स्थिति तथा सही वेग एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। चलिए तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन psi
for an electron in an atom. किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साय को परमाणु कक्षक कहते हैं। तो तरंग फलन साय जो होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणु कक्षक कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। द probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the square of the orbital wave function psi square. At that point, psi square is known as probability density and is always positive. It is possible to predict the region around the nucleus where electron will most probably be found. This region is known as orbital. तो अब हम इस पॉइंट में समझते हैं कि किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात उस बिंदु पर साई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व कहा जाता है और यह हमेशा कैसी होती है, इसकी वैल्यू धनात्मक होती है। तो किसी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर साई स्क्वायर के मान से हम नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र का पता लगा सकते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल यानी कक्षक कहते हैं। तो यहाँ हमने एक नई चीज समझी है कि न्यूक्लियस के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, ये न्यूक्लियस है, उसके आसपास का वो क्षेत्र जो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं कक्षक। तो कक्ष क्या था, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, घूमता है, जो पाथ होता है, एक पथ है, उसको हम कहते हैं कक्ष। कक्ष यानी कि ऑर्बिट। और न्यूक्लियस से आसपास का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल यानी कि कक्षक। तो दो शब्द हमको यहाँ अच्छे से समझ में आ गए हैं, कक्ष और कक्षक क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कक्ष और कक्षक में अंतर क्या होता है, ये समझेंगे हम।